प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले मुहावरा में लिखा हुआ है आंख में खून उतरना, बहुत क्रोध आना, बहुत गुस्सा आना। अब देखते हुएगा कि जब व्यक्ति अधिक क्रोधित हो जाता है और अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसका क्रोध नियंत्रित नहीं होता है, उस समय जब उसकी आंखों में आप देखेंगे तो उसकी आंख लाल हो जाती है और उसी को बोलते हैं हम लोग आंखों में खून उतरना। तो उसी को बोलते हैं आंखों में खून उतरना। तो आइए एक वाक्य बनाते हैं। अपना नुकसान होते देखकर रामलाल की आंखों में खून उतर आया। इसको बोलते हैं आंखों में खून उतरना। जब आदमी का नुकसान होता है तो किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, चाहे आर्थिक इकोनॉमिकल हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी का हो, या घर की किसी चीज का नुकसान हो। हर तरह के नुकसान में हमें क्रोध आता है। तो उसी सेंस में आप लेकर के कुछ भी बना सकते हैं। ये मैंने सीधा लिख दिया है, अपना नुकसान होते देखकर रामलाल की आंखों में खून उतर आया। आंख मिलाना, फेस टू फेस होना। यहाँ सामना करने का मतलब यह नहीं है कि मुकाबला करना, है ना। यहाँ सामना करना अर्थ लिखा है सामना करना। सामना करने का तो मतलब होता है मुकाबला करना भी, लेकिन यहाँ आंख मिलाने के सेंस में लिया है। तो यहाँ फेस टू फेस होना, आमने सामने होना। इसका और अर्थ को मैं क्लियर कर देता हूँ। आमने सामने होना, है ना। तो ये आमने सामने होना के सेंस में लेते हैं। तो लिखेंगे राम की हिम्मत कहाँ कि वह श्याम से आंखें मिलाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि श्याम डर के मारे राम के सामने नहीं आता होगा, या ऐसा भी होगा कि राम ने कुछ ऐसा भी किया होगा जिसके कारण वह शर्म के मारे उसके सामने नहीं आ रहा हो। दूसरा वाक्य बना सकते हैं, राम अपने कर्मों के कारण इतना शर्मिंदा है कि वह सिर्फ श्याम से नहीं, किसी से भी आंखें नहीं मिलाता। यह भी एक वाक्य बन सकता है। आस्तीन का सांप, आस्तीन, ये आपके शर्ट में जो स्लीव्स होते हैं उसी को आस्तीन बोलते हैं, और वह आपके शरीर से बहुत करीब होता है। और सांप जहरीला होता है, वह मनुष्य के लिए हानिकारक ही होता है, घातक होता है। तो वैसा सांप जो आप की आस्तीन में रह रहा हो,
और तो जब वो आपके आस्तीन में है तो कभी भी आपको डस सकता है। तो यहाँ मित्रों के सेंस में लिया जाता है कि वो आपके साथ ही रहेगा और आपको लगेगा कि वो आपका वेल विशर है, आपका शुभचिंतक है, वह आपका हमेशा अच्छा ही चाहेगा, लेकिन मौका मिलते ही वह आपका नुकसान कर देगा। तो सांप भी यही करता है, जब उसे मौका मिल जाता है तो वह बिना दंश मारे हुए आपको नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ वैसे ही लोगों के लिए, वैसे मित्रों के लिए जो आपके साथ रहते हों, वैसे आपके वेल विशर जो हमेशा आपके साथ रहते हों, आपसे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हों और मौका पाते ही वह आपका नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आस्तीन का सांप शब्द मुहावरा का प्रयोग किया गया है। तो हम वाक्य लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिखिएगा, मैं हमेशा राम श्याम ले रहा हूँ, मोहन ले रहा हूँ। राम पर विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है, मतलब वह हमेशा विश्वासघात करता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना या बहुत तेज दौड़ना। तो यहाँ दो शेष वाक्य में हम दो सेंस में दिया गया है ना। तेज यहाँ दौड़ना के सेंस में है, तेज दौड़ना के सेंस में है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मुंबई की इमारतें मुंबई की इमारतें पहले वाला ही ठीक था। मुंबई की इमारतें आसमान से बातें करती हैं। दूसरा लिखिए, मोहन जब दौड़ता है तो वह आसमान से बातें करता है। यह एक वाक्य बन गया। अब आइए आसमान सिर पर उठाना। आप देखते हैं घर में छोटे बच्चे होते हैं और जब उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है, उनकी पसंद का खिलौना नहीं मिलता है, तो वे बहुत शोर मचाते हैं, बहुत हंगामा करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसी को बोलते हैं सिर पर उठाना। तो मनपसंद खिलौने लिखिए, खिलौने नहीं मिलने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। तो ये दोनों ही बहुत जिद करना के सेंस में भी आ गया और बहुत हंगामा करने के सेंस में भी आ गया। अब अगला देखेंगे, आकाश के तारे तोड़ना। ये इम्पॉसिबल, आकाश में तारे हैं, स्टार्स हैं, और कोई जा कर के वहाँ से एक तारा पिकअप कर ले, एक वहाँ से प्लग कर ले, तो यह असंभव है, मुश्किल है। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे, राम अपनी प्रेमिका के लिए
आसमान के तारे तोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। अब यहाँ आप लोग किसी और का भी नाम ले सकते हैं, दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। अगला देखते हैं, जमीन और आसमान का अंतर। अब आप जानते ही हैं कि आसमान जो है वह अनलिमिटेड दूरी है उसकी, देखने से लगता है कि वो दिख रहा है, लेकिन आप जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे उसकी दूरी उतनी ही आगे बढ़ती जाएगी। और ज़मीन से उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वह इतना ज़्यादा है कि उसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो उसी सेंस में जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के व्यवहार और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में जब बहुत का अंतर होता है, तब हम जाकर के इस तरह के मुहावरा का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे राम और साधारण बना देंगे श्याम के व्यवहार में, व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। अब यहाँ पर अंतर की जगह पर यदि फर्क लिखा रहेगा तो आपको यहाँ भी फर्क लिखना पड़ेगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब आंधी के आम। अब ये कोई ऐसी परिस्थिति आई जिस परिस्थिति के कारण आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल गया, परिस्थिति के कारण, ऐसे नहीं, तो उसको बोलते हैं आंधी के आम। क्योंकि जब आंधी आती है और पेड़ में लगे हुए आम के फल होते हैं, वे जमीन पर आंधी के कारण गिर जाते हैं और वह आपको मिल जाता है, जिसके लिए न तो आपको किसी डंडा को फेंक करके आम तोड़ना पड़ा, न ही पत्थर मार करके आम तोड़ना पड़ा, और न ही चढ़ करके आम तोड़ना पड़ा। वह आंधी में गिर गया और आपको आसानी से मिल गया। तो जब आंधी आई तभी आपको मिला। तो यहाँ हम लोग वाक्य बना सकते हैं, एकाएक शेयर बाजार में उछाल। एकाएक इंडेक्स चढ़ जाता है, एकाएक शेयर बाजार बहुत ऊपर चला जाता है। एकाएक शेयर बाजार में उछाल के कारण जो शेयर होल्डर होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं शेयर धारक। तो एकाएक शेयर बाजार में जब उछाल आ गया तो शेयर होल्डर को बहुत लाभ मिल गया। तो एकाएक शेयर बाजार में उछाल के कारण शेयर धारकों को आंधी के आम मिल गए, अब बहुत बड़ा लाभ हो गया, है ना। तो ये शेयर धारक जो हैं उनको बहुत फायदा मिल गया। ये अगला देखते हैं हम लोग, आकाश पाताल एक करना और फिर जमीन और आसमान एक करना, दोनों लिख दिया है। आकाश और पाताल मतलब जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड, और फिर कह रहा है जमीन पर से आसमान, और दोनों को एक करना। तो ये आकाश पाताल एक करना, जमीन आसमान एक करना, दोनों का अर्थ एक ही दिया है, कठिन प्रयास करना। तो हम लिखेंगे IAS ऑफिसर बनने के लिए तो
आकाश पाताल, और दूसरा जमीन आसमान। तो एक करना ही पड़ता है। तो जब आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसमें क्या करना, आपको आकाश पाताल तो एक करना ही पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन प्रयास करना पड़ेगा। अब है आंखें फाड़ कर देखना, घूर घूर करके देखना, है ना। अब इसको थोड़ा हम मजाकिया वाक्य बना देते हैं। कॉलेज में आई नई लड़की को सभी घूर घूर कर देख रहे थे। अब इसका आप प्रयोग दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। यहाँ कक्षा लिख देंगे, यहाँ स्कूल लिख देंगे तो स्कूल में आई, कक्षा लिख देंगे तो कक्षा में आई, किसी पार्टी में, तो ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। और यहाँ तो मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ तो हमें इसका प्रयोग करना है। तो सभी यहाँ लिखेंगे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। अब यहाँ आप अपना बदल करके देख सकते हैं, आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। अब यहाँ आंचल पसारने का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसका आत्मीय, मतलब एकदम अपना, एकदम नजदीक, एकदम करीब, एकदम प्यारा किसी मुसीबत में फंस गया हुआ है। वैसी परिस्थिति में जो अपने लोग होते हैं वे दया की भीख मांगते हैं। और खास करके माँ आंचल पसार करके और भगवान से प्रार्थना करती है, या जिस व्यक्ति की पकड़ में आप आ गए हैं उस व्यक्ति से वह आंचल पसार करके दया की भीख मांगती है। तो यहाँ आंचल पसारने का मतलब वही है। तो लिखेंगे माँ अपने पुत्र की सलामती के लिए, सलामती मतलब रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, माँ अपने पुत्र की सलामती के लिए हमेशा आंचल पसारती है। माँ अपने पुत्र की सलामती के लिए हमेशा आंचल पसारती है। आइए अगला देखते हैं, आंख मारना। यह बहुत ही प्रचलित मुहावरा है और इसका प्रयोग आप लोगों ने बहुत बार किया भी है और करते भी हैं, व्यवहारिक जीवन में भी करते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ, आप लोग अपना दूसरा बना लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। राम ने आंख मारकर सीता को बुला लिया। आप दूसरा लिखिएगा अपने हिसाब से, आगा पीछा न देखना। इसका मतलब होता है कि हम बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए
हम किसी काम में हाथ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं आगे पीछे न देखना। तो आगे पीछा न देखने का मतलब हुआ कि उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसके विषय में सोचे बिना ही हम उस काम को कर लेते हैं और उसमें हाथ लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं आगे पीछा न देखना। तो हमें कोई भी काम आगा पीछा देखे बिना नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम आगा पीछा देखे बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पहले उस काम के बारे में सोच लेना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आइए अगला देखते हैं। कंगाली में आटा गिला हुआ है। एक कंगाली मतलब गरीबी, कंगाली मतलब गरीबी। और उस परिस्थिति में आटा गिला हो जाना। अब ये मुहावरा हमारे समाज में प्रचलित कब हुआ? जब किसी के पास मान लीजिए कि 4 प्राणी हो घर में खाने वाले और आधा किलो आटा हो और 4 प्राणी के खाने के लिए आधा किलो आटा की रोटी की ज़रूरत है, तो आधा किलो आटा को गूंथना शुरू कर दिया गया पूरा का पूरा, और उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, आटा गीला हो गया। अब दूसरा आटा नहीं है जो उस आटे में और मिलाया जाए, तो परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसका हमारे समाज में प्रयोग होने लगा और धीरे धीरे साहित्य में इसने अपना स्थान पा लिया कि कंगाली में आटा गीला। कहने का मतलब यह है कि आप पहले से लाचार हैं और फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण आप और लाचार हो गए, तो इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला होना। तो हमारा वाक्य होगा, ये नेचुरल है बात है, कंगाली में आटा गीला होना तो स्वाभाविक ही है। जब आप कंगाल है, लाचार है और उसी परिस्थिति में फिर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो आप लाचार हो ही जाएंगे। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। आसमान में उड़ना, ये कल्पना करना है ना, इमेजिन करना इसको बोलते हैं, है ना। तो इसका वाक्य बनाएंगे हम लोग। हम किसी को कहेंगे कि किसी भी काम में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। आसमान में उड़ने से हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती है ना। तो काम में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आसमान में उड़ने से नहीं होता, है ना। अब यहाँ इसको ठीक कर ले पहले हम लोग। तो काम में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी, यहाँ करनी कर ले, मेहनत करनी पड़ती है, आसमान में उड़ने से नहीं होता। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा होता है और यह वीडियो भी पूरा होता है, क्योंकि हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा 15 का ही टारगेट होता है, जिसे एक खास समय और एक लिमिटेड टाइम में का वीडियो होता है, जो भेजने में भी आसान और आप लोग भी देख करके बोर
नहीं होंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आदमी देखता नहीं है, उसको स्किप कर देता है। तो इस तरह से यह समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।